तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स में। वो दो खुशियां हो रही हैं मेरे को आज, इतनी खुशी हो रही है मेरे को आज, दो खुशियां। पहली खुशी भाई, मेरे 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं और अगले ही महीने देख लेना 500 भी हो जाएंगे और उसके बाद मेरे चैनल की रीच बढ़ जाएगी दोस्तों। तो 400 सब्सक्राइबर एक तो मेरे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। वो भी एक अनसक्सेसफुल बंदे के 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट होना भी बहुत बड़ी बात होती है। सोचो दोस्तों, अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो हो सकता है इस चैनल पे 40,000 सब्सक्राइबर भी हो जाएं कुछ ही टाइम में, अगर मैं निकल गया कहीं, ठीक है। तो दोस्तों आज एक तो 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है भैया, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। दोस्तों जो ये खेल चल रहा था इस साल कि यूपीपीसीएल में बीटेक अलाउड हो जाएगी, ठीक है ना, और डिप्लोमा वाला बीटेक के साथ जेई का एग्जाम देगा, तो दोस्तों ये सरासर नकार दिया गया बिल्कुल, ठीक है। बीटेक अलाउ सिर्फ पीडब्ल्यूडी में हुई है, लेकिन यूपीपीसीएल जेई के जो नोटिफिकेशन बनाने वाले लोग हैं उन्होंने जेई की पोस्ट पे डिप्लोमा को ही रखा हुआ है इस बार भी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यूपीपीसीएल इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान रहा कि वो जेई की पोस्ट पे बीटेक अलाउ करेगा, क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है दोस्तों उसका एक अलग तर्क है। क्योंकि पीडब्ल्यूडी में क्या है कि कई सालों बाद वैकेंसी आती है और बहुत ही कैसे बोलते हैं 15-20 साल बाद वहां पे वैकेंसी आती है। तो वहां पे तो डिप्लोमा के लिए जेई के लिए डिप्लोमा और बीटेक जैसे सुनने में आ रहा है दोनों अलाउ कर दिए हैं। लेकिन यूपीपीसीएल में क्योंकि हर साल तीनों को, डिप्लोमा, आईटीआई और बीटेक को, तीनों को अलग अलग सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इसी वजह से दोस्तों जेई की जो पोस्ट है वो डिप्लोमा होल्डर के लिए ही रहेगी यूपीपीसीएल के अंदर। और ये बात बिल्कुल सही होगी है, ठीक है। यूपीपीसीएल में बीटेक अलाउ बिल्कुल भी नहीं हुई है, ठीक है, और नहीं होएगी। और नोटिफिकेशन जो निकलेगा सितंबर के अंदर या फिर अक्टूबर के अंदर वो डिप्लोमा के ही साथ निकलेगा। और ये बात 100% करेक्ट इसलिए सही है क्योंकि यूपीपीसीएल में काम कर रहे एक एसडीओ हैं सुभाष सर, उन्होंने अपने चैनल पे भी ये बोला था कि जो जेई की पोस्ट रहेगी इस साल वो डिप्लोमा की ही रहेगी, ठीक है ना। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जेई पे डिप्लोमा था, डिप्लोमा है और डिप्लोमा ही रहेगा, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए और इस बार यूपीपीसीएल जेई बनिए अच्छे से, ठीक है। तो अब वो जो मुसीबत थी वो टल चुकी है, ठीक है। तो आप आराम से अब अच्छी जॉब ले सकते हैं एक यूपीपीसीएल के। और दोस्तों इस पे 4 चांद और लग जाएंगे अगर यूपीपीसीएल जेई आने की नोटिफिकेशन आने से पहले अगर इंक्रीमेंट हो गया भैया, 2 इंक्रीमेंट अगर लग गए तो यूपीपीसीएल जेई की पोस्ट 44,900 से 47,600 पे चली जाएगी, यानी कि वो एक 4800 ग्रेड पे की पोस्ट बन जाएगी। 4800 ग्रेड पे तो एसएससी सीजीएल भी नहीं देता, ये सोच लो भैया। अगर ऐसा हो गया तो भैया फिर मजा आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप दिल से तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए और जबरदस्त एकदम। अगर ऐसा हो जाता है इंक्रीमेंट भी लग जाती है फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही मजे की बात हुई है आज, बहुत ही अच्छी बात हुई है, बहुत ही खुशखबरी की बात है। और दोस्तों ऐसा होना भी चाहिए, क्यों यार, बीटेक होल्डर्स के लिए न्यूमरस नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, एनॉर्मस जॉब्स है उनके पास। देखिए वो हर जगह के लिए एलिजिबल है, ठीक है ना। अब बेचारा डिप्लोमा वाला कहाँ के लिए एलिजिबल है, एक जेई पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। एसएससी जेई में बीटेक अलाउड हो जाती है तो ज्यादा सीट्स वहां बीटेक वाले ले जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए गिन चुन के क्या बचता है एक डिप्लोमा होल्डर के लिए, एक यूपीपीसीएल बचता है, यूपीआरएमएल बचता है, ठीक है। अगर वो भी मर्ज हो जाता है तो एक ही वैकेंसी बचती है, ठीक है ना। और कुछ पीएससी को एग्जाम बचते हैं, जैसे कि एनएचपीसी हो गया, ठीक है, और टीएसडीसी हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, ये यार कौन सा एग्जाम अभी हुआ था जो पावर ग्रिड हो गया, ठीक है, पावर ग्रिड हो गया। ये सब एग्जाम्स बचते हैं पीएसयू वगैरह के, आईओसीएल के, ठीक है। तो यार इनके पास अपॉर्चुनिटी कम है, डिप्लोमा होल्डर्स के पास अपॉर्चुनिटी कम है एज कम्पेयर टू बीटेक के, ठीक है। तो बीटेक क्योंकि हर जगह एलिजिबल होती है और क्योंकि यूपीपीसीएल में एई की वैकेंसी भी जो होती है वो लगभग जेई के साथ साथ निकलती है, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है। तो और क्योंकि यूपीपीसीएल जेई के लिए डिप्लोमा ही अच्छी सही क्वालिफिकेशन है, ठीक है। जो क्वालिफिकेशन है वो वही रहनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है अगर दूसरी क्वालिफिकेशन को अलाउ कर दो, हंगामा मच जाता है, वैकेंसियों पे स्टे लग जाती है, ये सब हो जाता है। तो ऐसा कुछ होने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन जो निकलेगा वो डिप्लोमा से ही निकलेगा, ठीक है। जैसे पहले आता था ना टेक्निकल क्वालिफिकेशन स्ट्रिक्टली मेंशन्ड, उसमें लिखा होता था नोटिफिकेशन में टेक्निकल क्वालिफिकेशन, बड़ा सही लगता है यार जब यूपीपीसीएल का नोटिफिकेशन आता है टेक्निकल क्वालिफिकेशन स्ट्रिक्टली मेंशन डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।
तो भैया उसको पढ़ के मजा आ जाता है, और अभी भी वही रहने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी खबर है, आप तैयारी कर लीजिए। आप बिल्कुल, पहले थोड़ी सी टेंशन हो रही थी यार कहीं बीटेक अलाउड ना हो जाए और कहीं वो हमारी सीट्स ना ले जाएं, ठीक है, डिप्लोमा इंजीनियर्स की सीट ना ले जाएं या ठीक है। तो पर अब इस तरह की कोई भी चिंता नहीं है। जैसे आप एनएचपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं वैसे ही यूपीपीसीएल के लिए भी बिल्कुल डेडिकेटेडली तैयारी कीजिए, और ये आपका अच्छा चांस भी है। और इनकेस अगर इंक्रीमेंट लग गई तो भैया जो पहुंचेगा ना, क्या बोलते हैं, पे स्केल, वो बहुत ही ज़बरदस्त पहुंचेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है, और आप अच्छे से तैयारी इसकी कीजिए। बस इसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है, यूपीपीसीएल के लिए मेहनत इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो वास्ट है, और दूसरा आपका लक भी चलना चाहिए, ठीक है। एनएचपीसी में आपका कोई लक से मैटर नहीं करता। एनएचपीसी में अगर आप मेहनत करते हैं तो आप जरूर निकलेंगे। आरआरबी जेई में भी आप मेहनत करते हैं तो आप जरूर निकलेंगे। यूपीपीसीएल के लिए आपको लकी होना भी बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कौन लकी होता है कौन नहीं, ठीक है। इस बार ओनली डिप्लोमा ही अलाउड है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और आप जरूर जेई जरूर बनेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। तो जब तक सूरज चांद रहेगा जेई की पोस्ट पे डिप्लोमा का नाम रहेगा, ठीक है। जब तक सूरज चांद रहेगा जेई की पोस्ट पे डिप्लोमा का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा जेई की पोस्ट पे डिप्लोमा का नाम रहेगा, ठीक है। डिप्लोमा संघ जिंदाबाद, डिप्लोमा यूनियन जिंदाबाद, ठीक है। और ये होना भी चाहिए, ठीक है। और जब तक शेर गरजता रहेगा, जब तक शेर दहाड़ता रहेगा, इलेक्ट्रिकल क्रैकर पे आशीष गौड़ गाइडेंस बढ़ाता रहेगा। जब तक शेर दहाड़ता रहेगा, इलेक्ट्रिकल क्रैकर पे आशीष गौड़ गाइडेंस बढ़ाता रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुशी हो गई यार, 400 सब्सक्राइबर हो गए। होपफुली एक दिन इस चैनल पे 40,000 सब्सक्राइबर भी हुए, ठीक है। थैंक यू।